Hello everybody, welcome back to NEETPod. My name is Absar Alam and you're watching NEETPod. In the last lecture, we discussed about the introductive part of this kingdom. Today in this lecture, we'll talk about the organisms of this kingdom, and the first organism will be dinoflagellates. So let's start with the dinoflagellates. डिनोफ्लेजलेट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके हैबिटेट क्या होते हैं, और फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे. सो डिनोफ्लेजलेट्स की अगर हम लोग हैबिटेट की बात करें तो ये जनरली मरीन वाटर में पाया जाता है, एंड इसके अलावा अगर हम लोग डिनोफ्लेजलेट्स की बात करें तो फाउंड ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, और इसके जो कलर हैं, रंग है, वो अलग अलग हो सकते हैं. सो अगर हम लोग कलर की बात करें तो कलर में भी येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड रेड, इतना सारा कलर इसका हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी पिगमेंट्स. डिपेंडिंग अपॉन दी मेन पिगमेंट्स. मेन पिगमेंट्स उसमें कौन से पाए जाते हैं, उसके आधार पर यह सारा रंग हो सकता है. तो आइए पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं. जब हम लोग पिगमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें जनरली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ैंथोफिल पाया जाता है. अब हम लोग इसके सेल वॉल की बात करें अगर, तो सेल वॉल जो होता है, इसके सेल वॉल डिवाइडेड होते हैं इन प्लेट्स. सो डिवाइडेड इनटू प्लेट्स एंड मेड अप ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं, विच आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ये सेल्यूलोज का बना होता है. इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑल्सो नोन एज मीजोकैरियोट. मीजोकैरियोट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो डीएनए होते हैं या जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है. सो हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन इट्स क्रोमोसोम. ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना चाहिए कि इसे मीजोकैरियोट्स क्यों कहा जाता है. अब हम लोग बात करते हैं इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. सो अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेलोफाइट्स होते हैं या हेलोफाइटिक होते हैं. हेलोफाइटिक कहते हैं जस्ट लाइक द अदर प्लांट्स न्यूट्रिशन. सो लाइक प्लांट्स न्यूट्रिशन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है. और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की खास बात यह है कि इसमें बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो कि लाइट को, या यूं कह लें
कि एक तरीके से चमक या लाइट क्रिएट होती है, जनरेट होती है। इस तरह की प्रॉपर्टी डायनोफ्लैजेलेट्स में या डिनोफ्लैजेलेट्स में पाया जाता है। सो दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। और ये बायोल्यूमिनेसेंस क्यों शो करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स। फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स के वजह से इस बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, और इसी की वजह से इसे एक नाम से जाना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट लाइट। ये इस नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है ऑल्सो नोन एज फायर एल्गी, क्योंकि इससे ये जब अपीयर होता है, यानी ग्लोइंग लाइट जो है इससे निकलती है, या यूं कह लें कि दे अपीयर लाइक अ ग्लोइंग सब्सटेंसेस, तो इसीलिए उसको फायर एल्गी भी कहा जाता है। सो बायोल्यूमिनेसेंस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिनोफ्लैजेलेट्स की। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसका फूड जो है वो स्टोर फूड जो होता है वो स्टार्च होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग इसके फ्लैजेला की बात करें तो इसमें दो टाइप के फ्लैजेला पाए जाते हैं, या दो फ्लैजेला पाया जाता है। सो फ्लैजेला की जो संख्या होती है वो दो होती है। फ्लैजेला आर टू, जो कि उनमें जिनमें से एक जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, और एक जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है। इसीलिए इसे कहा जाता है प्रोटिस्ट विद टू फ्लैजेला, यानी डिनोफ्लैजेलेट्स को कहते हैं प्रोटिस्ट विद टू फ्लैजेला। सो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिसके डिनोफ्लैजेलेट्स के बारे में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन। इसमें खास बात ये है कि इसका जो सेल वॉल है वो डिवाइडेड होता है इनटू प्लेट्स। इसके अलावा इसमें बायोल्यूमिनेसेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो पाई जाती है। और बायोल्यूमिनेसेंस क्यों पाई जाती है? वो ड्यू टू द फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यानी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स, आप आगे लिख सकते हैं इन साइटोप्लाज्म। ये कुछ बातें थी डिनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इससे आए हुए क्वेश्चन की, कि वो जो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन में आया है उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है एम्स में, एम्स 2010। एम्स 2010 में इस डिनोफ्लैजेलेट्स से एक क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन है देखिएगा कि प्रोटिस्टा इज सिमिलर टू प्लांटी। प्रोटिस्टा इज सिमिलर टू प्लांटी and different from किससे डिफरेंट होता है ये पूछा है, और उसमें ऑप्शन दिया गया है पहला, डिफरेंट फ्रॉम, ये मोनेरा दिया है, मोनेरा इन, यानी प्लांट के साथ ये तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रखते हैं, लेकिन मोनेरा के साथ ये कैसे डिफर होते हैं और किस चीज में, तो उसके लिए ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा है सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ये, और थर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और लास्ट है सेल वॉल। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स 2010 में। सवाल यह है कि प्रोटिस्टा प्लांट्स के साथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रखते हैं, लेकिन मोनेरा के साथ कैसे डिफर होते हैं, या अगर डिफर होते हैं तो वो किस आधार पर होते हैं, कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। पहला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये नहीं है, प्लांट्स में भी और मोनेरा में भी बहुत हद तक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समान पाया जाता है। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर है प्लांट अगर सेलुलर लेवल का नहीं बना होगा, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, लेकिन सेल तो पाया ही जाएंगे। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग सेल वॉल, तो सेल वॉल भी पाया जाता है और मोनेरा में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और लास्ट है न्यूक्लियर, यानी थर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर आपको ध्यान हो तो मोनेरा को हम लोग प्रोकैरियोट्स के रूप में पढ़ते हैं, और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसी के साथ उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है। तो इस केस में प्लांट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, जबकि जो मोनेरा है उसमें नहीं पाया जाता है। सो आंसर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो ये बातें थी डेनोफिलिट्स के बारे में, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा, और साथ साथ उनके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रोटिस्टा, डेनोफिलिट्स और दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, वो करने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही आप भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या दूसरे अदर क्वेश्चंस हैं उसको आप करते जाइए, प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as. See you soon in the next video.